हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज जगत जननी माँ सीता के जन्मभूमि सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेडिएवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले क्लास तक डिस्कस किया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और आज का क्लास हमारा है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है तो उसे आप पहले उस वीडियो को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका कि लिंक जो है आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। मुबारक शाह खिलजी जिसका कि पीरियड रहा वो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा, यानी वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे जो है 4 सालों तक शासन किया। जब मुबारक शाह खिलजी जो है शासक बना तो इसे तो सारी सुविधाएं जो है वो किसी से विरासत में मिली थी, और इसको जो भी चीज जो विरासत में मिली थी इसके कारण हुआ क्या ना कि मुबारक शाह खिलजी को जो है ईगो हो गया, यानी अपने आप पे घमंड हो गया। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ईगो कितना ही खतरनाक होता है। ठीक वही हुआ किसके साथ? मुबारक शाह खिलजी के साथ। जब ये शासक बना, इसने क्या किया ना, अपने जनता को, यानी ये पहला ऐसा शासक था जिसने जनता को जो है खलीफा को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसने क्या किया ना, खुद को ही खलीफा मनवाया। इसने कहा कि जो बगदाद में जो रहा करते थे उसे खलीफा नहीं मानेंगे। उसने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी भी उसने क्या किया? खुद को माना। और मुबारक शाह खिलजी के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये पहला ऐसा शासक था जो क्या किया करता था ना, अपने दरबार में जो है महिलाओं के लिबास में भी चला जाता था, यानी महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी वो दरबार चला जाया करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो निर्वस्त्र ही दरबार में चला जाया करता था। और जब ये शासन कर रहा था मुबारक शाह खिलजी, उसी समय गुजरात में इक्तेदार हुआ करता था। उसी समय इक्तेदार हुआ करता था गुजरात का, तो इसे जो है वो विरासत में मिला हुआ था। तो विरासत में मिली सत्ता के कारण इसे, यानी कि मुबारक शाह खिलजी को जो है ईगो हो गया। और इसने क्या किया ना, इस ईगो के कारण हुआ क्या, इसने जो क्या किया ना, अपने पहला ऐसा शासक था, पहला शासक बना जिसने अपने जनता को खलीफाओं को मानने से इनकार कर दिया। जो कहाँ रहा करते थे? जो बगदाद में रहा करते थे। मतलब इसने क्या किया, ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने ही जनता को जो है खलीफाओं को मानने से इनकार कर दिया। खलीफाओं को मानने से इनकार कर दिया, जो कहाँ रहा करते थे? बगदाद में रहा करते थे। इसने क्या किया ना, खुद को ही पैगंबर हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी मुबारक शाह खिलजी जो था वो खुद को ही क्या किया ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद का क्या कर लिया? उत्तराधिकारी कर मान लिया या घोषित कर लिया। इसके बारे में एक और बात ये कहा जाता है कि मुबारक शाह खिलजी जो कि क्या है ना,
पहला या एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र शासक था जो अपने दरबार में महिलाओं के जो अपने दरबार में जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर चला जाया करता था। मतलब मुबारक शाह खिलजी जो है वो कभी कभी जो है अपने दरबार में भी जो है महिलाओं के ही कपड़े पहन के चला जाया करता था। उससे भी हद तो तब हो गया जब ये क्या करता था ना, कभी कभी निर्वस्त्र भी चला जाया करता था। निर्वस्त्र भी कभी निर्वस्त्र भी चला जाया करता था। यानी मुबारक शाह खिलजी जो है, इसका 2 बार और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछता है, आपसे पूछेगा ये इतिहास का कौन सा ऐसा शासक था जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में जाया करता था। उसका आंसर क्या होगा? मुबारक शाह खिलजी। ये ऐसा शासक था कभी कभी निर्वस्त्र ही चला जाया करता था। उसके बाद हुआ क्या, जब ये शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, तो हुआ क्या, इसी के काल में पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था। पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था आपको गाजी मलिक पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था गाजी मलिक। पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था कौन? गाजी मलिक। इसने क्या किया ना, इसने किया क्या कि जनता के सामने ये दिल्ली आकर क्या किया ना, ये जो है दिल्ली आकर ये दिल्ली आकर जनता के सामने यानी पंजाब का जो इक्तेदार था गाजी मलिक, वो क्या किया ना, दिल्ली आ गया और दिल्ली आकर उसने दिल्ली की जनता के सामने जो है नारा लगाना शुरू कर दिया, क्या? इस्लाम इज इन डेंजर। यानी इस्लाम इज इन डेंजर, यानी इस्लाम क्या है? खतरे में है। और उसने कहा कि ऐसे पागल सुल्तान की तो क्या कर देनी चाहिए? हत्या कर देनी चाहिए। और ठीक हुआ भी यही। जहां दिल्ली की जनता का साथ मिला, किसे? दिल्ली की जनता का साथ मिला गाजी मलिक को। और उस दिल्ली की जनता की मदद से उसने क्या किया ना, मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दिया। कब? 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में हुआ क्या, दिल्ली की जनता की मदद से मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पे जो है, यानी दिल्ली सल्तनत पे स्थापना करता है करके दिल्ली सल्तनत पे स्थापना करता है तुगलक वंश का। तो यहीं पे यानी तुगलक वंश की स्थापना होता है कब? 1320 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने देखा क्या, मुबारक शाह खिलजी से की सारी चीजें जो है वो विरासत में मिली थी, जिसके कारण उसे ईगो हो गया था। और इसी ईगो के कारण हुआ क्या, इसने जो है
अपने जनता को, यानी पहला ऐसा शासक था जिसने अपने ही जनता को ये आदेश दिया था कि कोई भी जो है खलीफाओं को नहीं मानेगा जो बगदाद में रहा करते थे। और उसने जो है खुद को ही पैगंबर हजरत मोहम्मद का क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये मुबारक शाह खिलजी जो कि ऐसा शासक था जो दरबार में जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर ही चला जाया करता था, कभी कभी तो निर्वस्त्र ही चला जाया करता था। और जिस समय मुबारक शाह खिलजी जो है जिस समय शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उसी समय पंजाब के क्षेत्र में, यानी पंजाब जो कि हमारे भारत के पश्चिम हिस्से में है, अगर हम देखें तो पंजाब पश्चिम की तरफ आगे के तेज बहुत ज्यादा है, पूर्व की तरफ बहुत कम। यानी ये जो पंजाब का जो क्षेत्र है, इसी पंजाब के क्षेत्र में इक्तेदार हुआ करता था कौन, गाजी मलिक। ये गाजी मलिक हुआ क्या, गाजी मलिक जो है वहां से कहाँ आ गया, दिल्ली। और दिल्ली आकर उसने दिल्ली की जनता के सामने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इस्लाम इज इन डेंजर, यानी इस्लाम क्या है, खतरे में है। और उसने कहा कि ऐसे पागल सुल्तान की तो क्या कर देनी चाहिए, हत्या कर देनी चाहिए। जहां दिल्ली की जनता का साथ मिला किसे, जहां दिल्ली की जनता का साथ मिला गाजी मलिक को, और इसी दिल्ली की जनता की मदद से मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत पे स्थापना करता है किसका, तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश का स्थापना जो कि 1320 ईस्वी में किया जाता है, किसके द्वारा, गाजी मलिक के द्वारा। तो हम तुगलक वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो दोस्तों हम आपको एक बात यहाँ पे और बता दें कि जहां हम स्टार्ट किए थे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में हमने पीछे के शासकों के बारे में जो भी डिस्कस किया जाए कि हम खिलजी वंश में ही, जैसे कि मुबारक शाह खिलजी के चर्चा किए। इससे जस्ट पहले हमने किसके बारे में चर्चा किया था, मोहम्मद बिन फिरोज खिलजी के बारे में, मोहम्मद फिरोज खिलजी के बारे में, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उससे भी ऊपर हमने चर्चा किया था, सबसे पहले हम बात किए थे गयासुद्दीन फिरोज। सबसे पहले हमने बात किया था क्या, गुलाम वंश के शासक के बारे में। फिर गुलाम वंश के बाद हमने किया था क्या, फिर अगला हम चर्चा करेंगे तुगलक वंश के बारे में। में जो है तुगलक वंश का स्थापना करता है कौन, यही गाजी मलिक, जो 1320 ईस्वी में। तो अगले क्लास से हम तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा क्या हो गया, खिलजी वंश यहीं पे समाप्त हुआ, और अगले क्लास से हम तुगलक वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, और अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी अच्छे से देखिएगा। उसका लिंक जो है आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।